1 अप्रैल 2026 यानी आज से पूरे देश में नए श्रम कानून लागू हो गए हैं। इसलिए अब वर्कप्लेस से जुड़ी नीतियां भी बदल गई हैं। ये बदलाव केवल कागजी नहीं है, बल्कि इनका सीधा असर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी, पीएफ कंट्रीब्यूशन, काम के घंटे और आपके अधिकारों पर पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने पुराने 40 से भी ज्यादा श्रम कानूनों को खत्म कर 4 श्रम संहिता या लेबर कोड तैयार किए हैं। इन्हें संसद में मंजूरी मिल गई है और 21 नवंबर 2025 को नोटिफाई भी कर दिया गया है। अब ये नए लेबर कोड लागू हो गए हैं तो कंपनियों को उसी हिसाब से कामकाज का नियम भी बदलना होगा। आइए जानते हैं कि अब नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या बदल जाएगा। नए श्रम कोडों के तहत काम के मानक घंटे पहले की तरह 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे साप्ताहिक रहेंगे, लेकिन इनमें काम के तरीकों को ज्यादा लचीला बनाया गया है। कंपनियां कर्मचारियों को फ्लेक्सिबल वर्किंग कल्चर दे सकेंगी। इसके अलावा साप्ताहिक काम के घंटों के प्रबंधन के आधार पर ज्यादा ओवरटाइम भी मिल सकेगा। नए नियम के तहत अब कर्मचारियों की छुट्टी से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। अब कर्मचारियों की अधिकतम 30 अर्न्ड लीव की कैरी फॉरवर्ड होंगी। इससे ज्यादा जो भी छुट्टी होगी उसका उसी साल सेटलमेंट करना होगा। मतलब कि कंपनियों को छुट्टी का इनकैशमेंट करना होगा। इसका मकसद है कि कर्मचारी अपनी छुट्टी के अधिकारी का इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करें, वो बर्बाद ना हो। नए कानून में ओवरटाइम में भी सहूलियत रहेगी। साप्ताहिक काम के घंटों के प्रबंधन के आधार पर कर्मचारियों को पहले के मुकाबले ज्यादा ओवरटाइम अर्जित करने का भी मौका मिलेगा। ज्यादा ओवरटाइम के घंटे का मतलब है कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा आमदनी का रास्ता साफ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सैलरी स्ट्रक्चर में हुआ है। नए लेबर कोड के मुताबिक आपकी सैलरी टोटल सीटीसी का 50% होना चाहिए। अभी बहुत सी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक सैलरी को कम रखती हैं और HRA, ट्रैवल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस जैसे भत्तों को 70 से 80% तक बढ़ा देती हैं। लेकिन अब नए नियम के तहत कंपनियां सभी भत्तों को मिलाकर टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं रख पाएगी। पीएफ और ग्रेजुटी का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर होता है, इसलिए अगर बेसिक पे बढ़ेगा तो रिटायरमेंट फंड और उस पर आपका कंट्रीब्यूशन भी अपने आप बढ़ जाएगा। पीएफ ज्यादा कटने का असर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। पीएफ ज्यादा कटने से हाथ में आने वाली सैलरी कुछ कम हो सकती है। हालांकि ये कंपनियों के मौजूदा स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करेगा। बेसिक पे 50% रखने का असर इस बात पर तय होगा कि अभी कंपनी आपकी बेसिक सैलरी कितनी रख रही है। नए लेबर कोड का एक बड़ा लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना भी है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक सामाजिक सुरक्षा लाभों को 100 करोड़ श्रमिकों तक पहुंचाना चाहती है, जो अभी तकरीबन 94 करोड़ है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में पहले ही काफी बढ़ोतरी हुई है। साल 2015 में ये 19% थी, जो 2025 तक बढ़कर 64% से ज्यादा हो गई है। इस बढ़े हुए कवरेज में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, गीग और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिक और साथ ही स्वरोजगार करने वाले लोग भी शामिल होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये नए श्रम कानून कर्मचारियों के लिए लंबे समय में लाभकारी साबित हो सकते हैं। हालांकि शुरुआती स्तर पर कुछ बदलाव चुनौतीपूर्ण महसूस हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये नए बदलाव कर्मचारियों के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।